साल भर का, किसी के 2 साल का, किसी का 8 महीना का, 1 रुपया नहीं मिलता। हमारे 1500 में काम नहीं चल रहा सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी खाना नहीं मिलता, पेट दबा के सो जाते हैं, खाना भी नहीं रहता घर में। क्या खाएं, क्या करें हम लोग? हमको भरपेट भोजन दे, खर्चा दे। यदि हम हमारी मांगी पूरी करते हैं तो हम आज चले जाएंगे, अन्यथा ऐसे हमारा धरना चलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में लगातार महंगाई को लेकर, इसके साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसको अलग अलग तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम हर रोज़ आपको कुछ ऐसे आंदोलनकारी लोगों से मिलाते हैं जिनको इतनी समस्याएं हैं, ज़िंदगी जीने में दिक्कत आ रही है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, किसी के पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, तो कोई कमाते हुए भी इतना नहीं कमा पा रहा है कि अपना घर चला सके, अपने बच्चों का पेट पाल सके। आज हम इको गार्डन में मौजूद हैं, दिखाते हैं आपको कि एक बड़ी संख्या में महिला यहाँ मौजूद है। रसोइया कल्याणकारी समिति की महिलाएं हैं, देख सकते हैं एक बड़ा जत्था महिलाओं का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये वही महिलाएं हैं जो मिड डे मील का खाना बच्चों के लिए बनाती हैं, लेकिन वो बच्चों का तो पेट भर देती हैं, लेकिन अपने बच्चों का पेट भरने में असफल रह जाती हैं, क्योंकि उनको इतनी तनख्वाह नहीं मिलती है कि वो अपना घर चला पाएं या अपने बच्चों का पेट भर पाएं। क्या कहना चाहेंगी सरकार से? जी सर, हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारे 1500 रुपये जो मानदेय है इसको बढ़ाकर हमारा 6000 किया जाए, और हमारा मानदेय जो है सीधा हमारे खाते में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाए, और जो हमको 11 महीने का कार्य लिया जाता है, उस 11 महीने के बदले हमको 10 महीने का मानदेय दिया जाता है, तो हमें 11 महीने का मान दिया जाए। और हमें जो है क्या कहते हैं, जो विद्यालय में हमारा सिर्फ काम है रसोइयों का कार्य करना, बच्चों के लिए भोजन बनाना, बच्चों का साफ़ सफाई करना और बर्तन धुलना, घर जाना, लेकिन इसके अलावा हमसे बहुत सारे कार्य कराए जाते हैं और टाइम से पहले बुलाया जाता है, टाइम से बाद छुट्टी मिलती है। हमारी सारी यूपी की रसोइयाँ इसीलिए परेशान है। सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमारी ये सब मांगे, और एक हमारी मांग है कि जैसे सारी बहनों को आंगनबाड़ी और आशा या और भी जो बहनें हैं सबको ड्रेस दिया जाता है, तो हमारी रसोइयाँ जो 4 लाख बहनें हैं वो भी आपसे अनुरोध कर रही हैं कि आप हमको भी साल में 2 बार ड्रेस दीजिए, उसका कलर आप चेंज करिए, हम लोगों के खाते में सीधा पैसा भेजा जाए। यही हमारी मांग है। इसी को लेकर आज हम इको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने हैं। यदि हम हमारी मांगी पूरी करते हैं तो हम आज चले जाएंगे, अन्यथा ऐसे हमारा धरना चलता रहेगा जब तक हमारी मांग आप पूरी नहीं करेंगे। आप जो है क्या कहते हैं, हम गरीब रसोइयाँ आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इतनी महंगाई है, 1500 रुपए में कैसे खर्चा चलाती हैं? जो 1500 रुपए आपको मिलते हैं वो क्या आपको रेगुलर टाइम पे मिलते हैं? जी नहीं, 8 महीना हो गया, 8 महीने से आज तक किसी को तो 2-2 साल का पैसा नहीं मिला है। नहीं, आज तक जो है महिलाएं, हम अभी आए, काफ़ी दूर दूर से महिलाएं सारी बता रहे हैं, किसी को 2 साल का नहीं, किसी को 1.5 साल का नहीं मिला। और सारे पूरे यूपी के रसोइयों का मार्च तक का पैसा मिला। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर लगा है, आज तक का पैसा अभी 1 रुपया नहीं मिला। ये महिलाएं भूखी हैं तभी तो आई हैं, इनका भूख भर दीजिए सर, हम लोग घरे चले जाएंगे। हम लोगों को शौक नहीं लगा धरने करने का। कैसे खर्चा चलता है, कैसे मैनेज करती हैं? मैनेज कैसे करते हैं, मजदूरी अगर ज़रा से टाइम मिलती है तो मजदूरी करने का टाइम निकालते हैं, लेकिन टाइम नहीं मिलती है। अगर शाम सुबह थोड़ा से काम कर लेते हैं, 40-50 पैसा पाए जाते हैं, उसमें 1 किलो आधा किलो आटा लाते हैं तो बच्चे को खिलाते हैं, उसमें बच्चे भूखे रह जाते हैं। किसी से कटोरे में मांगते हैं कि हमके उधार दे दो, हमारा पैसा आएगा सरकार के यहाँ से तो हम तुमको दे देंगे। वो बोलते हैं कि तुम्हारा रोज़ के ही काम है, हम तुमको नहीं देंगे। हम महिलाएं सर कैसे जिएं? 8 महीने की तनख्वाह हो गए, किसी का 8 साल भर का, किसी के 2 साल का, किसी का 8 महीना का, 1 रुपया नहीं मिलता। आपसे मेरी अनुरोध है कि मेरा पैसा मेरे बहनों को सबसे मिले, पहले कम से कम 10,000 का मेरी मांग है। कुछ नहीं, मन रहेगा कि बराबर पैसे दिए जाए। क्या कहेंगी, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जैसे कि इन लोगों ने बताया कि कई साल से पैसे नहीं मिले अभी तक, तो क्या आपकी क्या स्थिति है? आपको भी पैसे नहीं मिले हैं, क्या कहना चाहेंगी सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं, हमारी स्थिति इतनी ख़राब चल रही है। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में से सबकी पढ़ाई हमने ख़त्म कर दी है। मेरे पास पैसे ही नहीं है जो हम पढ़ाएं किसी को, और पढ़ाते हैं तो कभी कभी मास्टर लोग कहते हैं कि मान हम तुम्हें पैसे दे देंगे, पढ़ा लो। हम उनसे कब तक पैसे लेते रहेंगे? जब हमारे 1500 रुपये बढ़ते ही नहीं, हम कब तक पैसे उनसे लेते रहेंगे?
और ऐसे ही खर्चा चलाते हैं। हमने छोटे छोटे बच्चे अपने दुकानों पे लगा दिए हैं, वो हमारा खर्चा चला रहे हैं, बस इसी से हमारा खर्चा हो रहा है। मुझे कोई समय से मेरा पैसा भी नहीं दिया जाता है। मैं चाह रहा हूँ बस मुझे समय से पैसे मिलें, महीना के महीना मेरी तनख्वाह आए। क्या क्या समस्या आती है, कैसे करती हैं काम? खाना बनाती हैं बच्चों के जी, लिए? हम लोग बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, समय से स्कूल जाते हैं और समय से जाते हैं। पहले हम लोग को छुट्टी दे दी जाती समय से, मगर अब कहते हैं मास्टर कि आप लोग जब हम जाएंगे तब आप लोग जाइए। बताओ हम लोग वहाँ बैठ के क्या करें? या हमको लिखित दे दे मास्टर जी कि आप लोग को ये काम करना है। क्या क्या काम करवाती हैं आपसे? हमसे क्या काम? हमसे झाड़ू लगवाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, प्लस खाना बनाते हैं। लैट्रिन वैट्रिन तो नहीं साफ करते हम लोग, जो है बर्तन उनको मास्टर जी को पानी भर देते हैं, खाना बनाते हैं, खिलाते हैं उनको। खिला के मास्टर जी से जो कहते हैं कि जाएं हम लोग घर, तो कहीं क्यों, क्या आप लोग को तनख्वाह नहीं मिलती है? तो हम लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं, तो हमने कहा क्या हमको क्या 1500 में हमारा पेट भर जाता है? कहीं मिलता तो है आपको। जब हम जाएंगे तब आप भी जाइए साथ। कहाँ से आई हैं आप? जो हम आए हैं यहाँ रायबरेली से। जी जी, क्या कहेंगी? मैडम, हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि हमसे घास भी छिलवाते हैं, झाड़ू भी लगवाते हैं, उसके अलावा फिर हम टाइम से कैसे भोजन बच्चों को दें। और हमारे बच्चे बीमार हो जाते, किसी स्टोर में हम उधार दवा लेते तो कहते हैं तुम्हारा कोई डेट है पैसा मिलने के, तुमको उधार दवा दे दें। किसी से पैसा मांगते कोई नहीं देता, कहते कभी टाइम से पैसा दे पाओगी, तुमको कोई नहीं देगा पैसा। बताइए हम ऐसे बेरोजगारी कैसे जिए, कैसे बच्चा पाले, कैसे अपना पाले शरीर। सर हम सुबह 8 बजे के स्कूल में 7:30 बजे आते हैं, झाड़ू लगाते हैं और बर्तन धुलते हैं, फिर चावल पछोड़ते हैं, सारा काम सुबह करके फिर खाना बनाते हैं, बच्चे के बर्तन धोते हैं। और हमारे 1500 में काम नहीं चल रहा सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी खाना नहीं मिलता, पेट दबा के सो जाते हैं, खाना भी नहीं रहता घर में। क्या खाएं, क्या करें हम लोग? हमारी ये निवेदन है सरकार हमारी तनख्वाह बढ़ाए, हमारी मांगे पूरी करें, यही आपसे निवेदन है सर। मैडम सर, हमारा स्कूल के जो है प्लेट बच्चे खाते हैं उनको भी धुलवाते हैं, सारी स्कूल का घास छिलवाते हैं। सुबह 8 बजे जाते हैं, 3 बजे आने देते हैं। अगर बच्चे भूखे हैं, एक खुराक खाना मांगते हैं तो वो भी स्कूल में नहीं मिलते, कहते हैं खाना स्कूल से नहीं मिल पाएगा। सर इसलिए हमारी इतना ही निवेदन है कि हमको भर पेट भोजन दे, खर्चा दे। हमारे पति विकलांग हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमके खाना चाहिए, हमें पेट भी दाना चाहिए। बस सरकार हमारी तनख्वाह मंजूरी दे, महीना का महीना दे, 1 तारीख से 7 तारीख तक बस। और जैसे सारे लोग को ड्रेस मिलता है वो भी हमको मिलना चाहिए, यही आपसे निवेदन है हमारा। देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, स्कूलों में मिड डे मील का खाना तैयार करती हैं, लेकिन इनका जो काम है उसके अलावा भी इनसे काम कराया जाता है। जो टीचर्स आते हैं वहाँ पर वो अपना काम इनसे कराते हैं, उसके बाद बताते हैं कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल रही है। जो तनख्वाह भी इनकी 1500 रुपये निर्धारित की गई है, वो भी कई सालों से, 2 साल से, 15 महीनों से इन लोगों की तनख्वाह भी इन लोगों के हाथ में नहीं आ पाई है। इन लोगों की मांग यही है कि जिस तरीके से मनरेगा कर्मचारियों को पगार मिलती है उस तरीके से इन लोगों की भी एक निर्धारित तनख्वाह तय की जाए, जिससे इनके भी घर का खर्च चल सके। क्योंकि 1500 रुपये में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है उसमें इन लोगों का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि इनके घर में बच्चे हैं, बच्चों का भी पेट भरना होता है, उसके साथ ही इनको अपना काम भी करना होता है। लगातार इन लोगों के जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। कब तक प्राइमरी में ये लोग बच्चे को पढ़ाएंगे? इन लोगों की मांग इतनी सी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि जल्द से जल्द इन लोगों के मामले का निस्तारण करें, इन लोगों की तनख्वाह भी निर्धारित करें, जिससे ये भी अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ में शिवानी, JMD खबर, लखनऊ।